मन दे हरब यहोवानो हो गद जागे वांग शेरा दे गद जागे वांग शेरा दे हो मन दे हरब यहोवा मन दे हरब हो गद जागे भाग शेरा दे मन दे हरब यहोवानो गद जागे भाग शेरा दे मन दे हरब यहोवानो यस गद जागे भाग शेरा दे मन दे हरब यहोवानो गद जागे भाग शेरा दे मन दे हरब यहोवानो ताये देना गद जागे भाग शेरा दे मन दे हरब यहोवानो गद जागे भाग शेरा दे मन दे हरब यहोवानो खोलेगा दरियो मेरा दे खोलेगा दरियो मेरा खोलेगा दरियो मेरा दे दरियो मेरा मन दे हरब यहोवानो गद जागे भाग शेरा दे मन दे हरब यहोवानो तालियां देना ओ गद जागे भाग शेरा दे मन दे हरब यहोवानो ओ खोलेगा दरियो मेरा दे खोलेगा दरियो मेरा दे मन दे हरब यहोवानो हाथों को उठा के यस हो गद जागे भाग शेरा दे मन दे हरब यहोवानो गद जागे भाग शेरा दे मन दे हरब यहोवानो नाचते गाते हुए उसकी प्रस्तिश को तालियों के साथ करते हुए बन जावांगे तुरदा फिरदा पाक कलाम यहोवा दा कलाम यहोवानो कलाम यहोवानो हो बन जावांगे तुरदा फिरदा पाक कलाम यहोवा दा आज कलाम यहोवानो आज कलाम यहोवानो हद था ते बटे आवांगे हद था ते बटे आवांगे सच्चा नाम यहोवा दा हो गद जागे भाग शेरा दे मन दे हरब यहोवानो ओ सेरे गद जागे भाग शेरा दे मन दे हरब यहोवानो
साडा कम होवे साडा कम होवे करना साडा कम ओ जद तक साने ओदी बंदगी करना साडा कम होवे साडा कम होवे करना साडा कम होवे यीशु ना दी सेवा दे ले यीशु ना दी सेवा दे ले एक एक नाम से और धर्मियों की मंडली में बन जावांगे तुझदा फिरदा पाक कलाम यहोवा दा पाक कलाम यहोवा दा पाक कलाम यहोवा दा हज थां ते वटियावांगे हज थां ते वटियावांगे सच्चा नाम यहोवा दा ओ कर जांगे बाग शेरां दे मन दे हजब यहोवा नु ओ सेरे कर जांगे बाग शेरां दे मन दे रब यहोवा नु मन दे हरम यहोवा जद तक साने ओदी बंदगी करना साडा कम होवे साडा कम होवे करना साडा कम ओ जद तक साने ओदी बंदगी करना साडा कम होवे साडा कम होवे करना साडा कम होवे यीशु ना दी सेवा दे ले यीशु ना दी सेवा दे ले एक एक दम होवे बढ़दा हट दरेरां दे मन दा जो रब यहोवा नु मन दे रब यहोवा ओ मन दा जो रब यहोवा नु मन दा जो रब यहोवा ओ खोलेगा दरियो मेरा दे खोलेगा दरियो मेरा दे मन दे हरब यहोवा नु कर जांगे बाग शेरां दे मन दे हदफ यहोवा नु मन दे हरम यहोवा ओ कर जांगे बाग शेरां दे मन दे हदफ यहोवा नु मन दे हरम यहोवा यहोवा
कलाम यहोवा मालिक कलाम यहोवा हर थां ते वड्यावांगे हर थां ते वड्यावांगे हर थां ते वड्यावांगे हर थां ते वड्यावांगे सच्चा नाम यहोवा दा हाथ को उठा के और नाचते गाते हुए गर जागे बाग शेरा दे मन दे हडप यहोवा नु ओ गर जागे बाग शेरा दे मन दे हडप यहोवा नु ओ मन दे हाँ असी मन दे हाँ ओ मन दे हाँ असी मन दे हाँ अपने हाथ को उठा के मेरे साथ गाते हुए ओ मन दे हाँ असी मन दे हाँ ओ मन दे हाँ असी मन दे हाँ ओ कले जागी बाग शेरा दे मन दे हाँ डप यहोवा नो ओ कले जागी बाग शेरा मन दे हाँ डप यहोवा नो खोलेगा दरियो मेरा दे खोलेगा दरियो मेरा दे मन दे हरप यहोवा नो गद जागे हो गद जागे बाग शेरा दे मन दे हरप यहोवा नो हो गद जागे बाग शेरा दे मन दे हरप यहोवा नो हो गद जागे बाग शेरा दे मन दे हरप यहोवा नो तालियां देना मन दे हाँ ऐसी मन दे हाँ रब यहोवा नु मन दे हाँ ओ मन दे हाँ ऐसी मन दे हाँ रब यहोवा नु मन दे हाँ ताली बजा के इस ओ गद जागे बाग शेरा दे मन दे हाँ रब यहोवा नो ओ गद जागे बाग शेरा दे मन दे हाँ रब यहोवा नो ओ मन दे हाँ रब यहोवा नो मन दे हाँ रब यहोवा नो ओ मन दे हाँ रब यहोवा हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और जीवित खुदावन की महिमा करेंगे कलीसिया। तो आइए फिर से हम अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाएंगे और परमेश्वर के साथ एक मन होकर हम उसके साथ बातें करेंगे, अपने मन की बातें खोल कर खुदावन के सामने रखेंगे, क्योंकि वो सामर्थी है, वो पावरफुल है और उसके कलाम में लिखा है अपनी सारी चिंता
उसके ऊपर डाल दो। तो आइए हम अपने हर एक विषय को उसके हाथ में सौंपेंगे और धन्यवाद करेंगे उस जीवते परमेश्वर का। सचमुच पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के इस टाइम के लिए, आज के समय के लिए। खुदावन आप महान हो पिता, आप सामर्थ्य हो। सब जन कलीसिया, उस परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया, जो परिवार दिया, जितनी भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आई है, जो आपको परमेश्वर ने दी है, एक एक बात के लिए गिन गिन कर धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। कलीसिया, ये जो सांसें, कीमती सांसें आप ले रहे हो, ये भी देने वाला परमेश्वर ही है। तो तुम कहो पिता से कि पिता, ये आपका सबसे बड़ा उपकार है कि आपने मेरे प्राणों को नाश होने से बचा लिया। परमेश्वर, तेरा सामर्थी हाथ खुदावन मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है पिता। यस परमेश्वर, तेरे वायदे सच्चे पिता परमेश्वर। यस खुदावन, इस कीमती उद्धार के लिए, इन आशीषों के लिए, इस जीवन के लिए अगर मैं गिन गिन कर धन्यवाद करना चाहूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे उपकार पिता रेत के कणों से भी ज्यादा है। खुदावन, आप महान हो पिता परमेश्वर, आप मेरा ऊंचा गढ़ हो, आप मेरी चट्टान हो। यस खुदावन, 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 मेरी मदद आप ही की ओर से आती है। सब जन कलीसिया अपने मुंह के शब्दों के द्वारा उसकी प्रेज कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। जो कुछ भी आपके पास है, एक एक आशीष के लिए, एक एक बात के लिए सबसे पहले उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता मैं अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जान से पिता आपसे प्रेम करने वाला बन चुका पिता परमेश्वर। मैं कभी भी पिता आपके साथ स्वार्थ के साथ ना चलूं पिता, मैं आपको निस्वार्थ प्रेम कर चुकी हूँ, प्रेम कर चुका हूँ। लीसा जैसे कलाम कहता है, सबसे पहले उसके रज और उसकी सच्चाई की खोज करो। तो तुम कहो पिता से, पिता मैं आपके पीछे चलने वाला बन चुका, आपके वचनों का खोजी बन चुका, आपके रज का खोजी बन चुका पिता परमेश्वर। ये आत्मिक प्यास पिता, ये भूख पिता मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। सब जन अपने मन के अंदर वो दिलेरी मांगे, वो हयात मांगे और कहिए पिता से, पिता मेरा मन पिता संसारिक अभिलाषाओं की ओर से हट चुका है पिता परमेश्वर, जैसे कि आपके कलाम में लिखा है। अब्बा आपने कहा है परमेश्वर, यस खुदावन, 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर आप महान, आप सामर्थ्य हो खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, यीशु के नाम से पिता तेरा सामर्थी हाथ पिता मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। सब जन सबसे पहले पवित्र आत्मा जी से कहिए, कहिए हॉली स्पिरिट से, आप मेरे अंदर कार्य कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। कहिए परमेश्वर से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर कार्य कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। यस परमेश्वर, आपकी सामर्थ पिता मेरे मन में, मेरे विचारों में कार्य कर रही है पिता। आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। सब जन कलीसिया, जो पाक रूह हमें मिला है, जो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, जो परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर, अपने खादिम के ऊपर, अपने मैन ऑफ गॉड के ऊपर अपने भेदों को प्रकट किया है, तुम अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा मैंने सीख लिया पिता कि तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता। मैं तेरा आत्मा पाया हुआ जन हूं पिता परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से अभिषेक हो चुका हूं पिता परमेश्वर। आपने मुझे अपना बेटा बेटी बना लिया है खुदावंद। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता, मेरे स्वभाव को बदल चुके हो, आप मेरे मन को बदल चुके हो। सब जन अपना मन फिराइए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच सचमुच खुदावंद मैं कभी भी आपके साथ नॉर्मल ना रहूं खुदावंद, मेरा जीवन मेरा परिवार आपके साथ नॉर्मल ना चले पिता। मैं तेज मन से तेज चाहत से पिता आपके राज्य में बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका। सब जन कलीसिया और भी ज्यादा है आप में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए, जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है। परमेश्वर कहते अपने बेटे यहोशू से, यहोशू है आप बांध दृढ़ हो जा। तो आज तुम्हें भी जरूरत है कलीसिया प्रार्थना में है आप बांधने की,
दलेरी लेकर आने की है। आपसे शब्दों को रिलीज करो और अंगीकार करो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, आपने मुझे बुलाया है खुदावन, आपने संसार भर के लोगों से मुझे चुन लिया पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता, तेरा आत्मा मेरे विचारों में, मेरी सोचों में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आपने तो मेरे मन की आंखें खोल दी है, खोल दी है, खोल दिया है पिता, पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सब कलीसिया याद कीजिए परमेश्वर के इन प्रोफेटिक वर्ड्स को जो खुदा के दास की मुख से आते, कलीसियाओं की उन्नति के लिए, कलीसियाओं के भले के लिए। तुम अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच पिता, जब भी आप मुझे वचन देते हो पिता, मेरी उन्नति के लिए, मेरी भलाई के लिए वचन आते पिता, उन वचनों में मेरी आशीष होती है, बरकत होती है खुदावन। आपके आत्मा ने पिता, यस खुदावन, जो मेरे लिए वचन दिया है परमेश्वर कि यस खुदावंद, आपके दास के द्वारा मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड आए पिता परमेश्वर कि जब मैं आपके भवन में आकर सेवा करूंगा पिता, तो मेरे जीवन से हर वो प्रॉब्लम चली जाएगी, हर वो बीमारी चली जाएगी। कलीसिया सचमुच ये स्वर्गीय पिता ने आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया। जितने लोग यहाँ पर रुके हुए, जो ऑनलाइन इस प्रेयर पिलर को अटेंड कर रहे, तो ये वचन आपके लिए जो स्वर्ग से आया, इस वचन में बरकत है, आशीष है, छुटकारा है। जो आपके सालों से काम रुके हुए, जो आपको लग रहा था कि कैसे होगा, क्या करूं, कैसे चलूं, जो आपकी कंफ्यूजन चल रही थी, जब तुम भवन में आकर सेवा करोगे पूरे मन से, पूरे दिल से, तो वो रुकावटें आउट हो जाएंगी, चली जाएंगी। कलीसिया याद कीजिए कैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों को वर्ड देते थे और जितने लोग उन वर्ड्स को पूरा करते थे, वो उनके जीवन में बड़ी बरकतें आती थी, आशीषें आती थी। जब काना गलील में प्रभु यीशु मसीह ने फर्स्ट चमत्कार किया और बोला, जो उस जगह पर दाखरस खत्म हो चुका था, तो प्रभु ने आज्ञा दी, अपने चेलों को कहा कि इन बर्तनों को पानी से भर दो। तो उन्होंने बुद्धि नहीं लगाई, उन्होंने वैसे ही उस वचन को लिया और पूरा कर दिया कलीसिया। और जैसे ही वो बर्तन पानी से भरे कलीसिया, तो प्रभु का प्रोफेटिक वर्ड, प्रभु का वो वचन पूरा हुआ। जैसे ही उसने बर्तनों को पानी से भरा, तो वो पानी दाखरस में बदल गया। कलीसिया तुम्हारी बीमारियां आशीष में बदल जाएगी, तुम्हारे दुख महिमा में बदल जाएंगे, तुम्हारे परिवार ऊंचे हो जाएंगे यदि तुम इस वचन को पूरा करोगे, यदि तुम इस खुदावन के दास के मुख से आए इस प्रोफेटिक वर्ड को पूरे दिल से, पूरे मन से विश्वास करोगे और अपनी लाइफ में मानोगे और यहाँ पर आकर भवन की सेवा करोगे, तुम्हारे लिए बंद मार्ग खुल जाएंगे। कलीसिया जो तुमने सोचा भी नहीं है, जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं आया, ना तुम्हारी आंख ने देखा, ना तुम्हारे कान ने सुना, वो आशीष स्वर्गीय पिता तुम्हारी जिंदगी में प्रकट करने जा रहा है। कलीसिया सब जन तैयार हो जाइए इस आत्मिक वर्ड को पूरा करने के लिए। जब जब भी पवित्र आत्मा अपने दास को 21 दिन का दर्शन देता है, जब भी प्रार्थनाओं का दर्शन आता है, जब भी कलीसियाओं की उन्नति के लिए दर्शन आता है, तो जितने लोग उस दर्शन को पूरा करते हैं, आप उनकी टेस्टिमनी सुनते हो, कैसे रसौलियां गायब हो जाती है, कैसे बड़े बड़ी बीमारियां, रोग आउट हो जाते हैं। जितने लोग अपने आप को डाउन टू अर्थ बनाएंगे, नम्रदीन बनकर यहोवा के आंगनों में आएंगे, सेवा करेंगे, वो नॉर्मल नहीं रह सकते। कलीसिया वो तभी कुछ नहीं रह सकते। जितने लोग इस वचन को पूरा कर रहे, आने वाले दिनों में आप लोग उनकी टेस्टिमनी को सुनोगे, उनकी बड़ी गवाहियों को सुनोगे। सचमुच अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर मेरा मन खोल चुका है, मैं भी इस दर्शन को बड़े मन से पिता, यस पिता पूरा करने वाला बन चुका पिता, मैं तेरे राज्य की सेवा में बढ़ चुका पिता, इस दर्शन को मैं पूरा करने में आगे बढ़ चुका, आगे बढ़ चुकी, आगे बढ़ चुका, आगे बढ़ चुकी पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। एक और वर्ड आया था कलीसिया, क्या आपको याद है? परमेश्वर की आत्मा ने कहा था, खुदावंत की आत्मा ने खुदा के दास के मुख से बोला था और कहा था कि जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है,
अगर तुम स्पेशल सीड बोओगे तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाएगी, ढूंढने से भी तुम्हें नहीं मिलेगी। कलीसिया, तुम विश्वास करो इस वर्ड के ऊपर, इस वचन के ऊपर और अंगीकार करो, क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने दिया और आपकी बरकत के लिए, आपकी उन्नति के लिए दिया। और तुम अंगीकार करो और कहो पिता से, कहो परमेश्वर से कि पिता सचमुच पिता आप मुझे पिता परमेश्वर इन वचनों को पूरा करने में आगे बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो पिता। मेरे मन की आंखें खुल चुके हैं, मेरे विचार बदल चुके हैं पिता। यस खुदावन, तेरा आत्मा पिता तेरे इन वर्ड्स को, तेरे इन वचनों को पिता मुझसे पूरा करवा रहा है, मुझसे पूरा करवा रहा है, मुझसे पूरा करवा रहा है खुदावन। आपका आत्मा पिता मेरी लाइफ में अचंभे कामों को प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आप महान हो, आप सामर्थी हो, आपके जैसा कोई नहीं है खुदावन। तेरा प्रेम बड़ा है खुदावन। यस खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है पिता कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ पिता, मैं अपने मन को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मैं अपने मन को तेरे हाथों में सौंपता पिता। तेरी सामर्थ सामर्थ सामर्थ, तेरी पावर पिता मेरे मन में कार्य कर रही है पिता परमेश्वर। मैं आत्मा में चलकर पिता आपको प्रसन्न करने वाली, आपको प्रसन्न करने वाला बन चुका पिता। यस पिता, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ। यस पिता, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ। यस पिता, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ। यस परमेश्वर, आपने मेरे मन की आंखें खोल दी है, आपने मेरे मन की आंखें खोल दी है, आपने मेरे मन की आंखें खोल दी है। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके पिता। मैं बिलीव करती हूँ पिता, तेरी सामर्थ पिता, तेरी आत्मिक बुद्धि पिता, तेरी आत्मिक समझ पिता मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है खुदावंद। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि कलाम में लिखा है कलीसिया खुदावंद ने कहा किसी भी बात में अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, तभी वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर कल सचमुच हमने वचन सुना पिता आपके दास के मुख से पिता कि तिमोथियस कैसे वफादार था पिता परमेश्वर अपने अगुए के साथ, अपने मैन ऑफ गॉड के साथ। जैसे खुदा के दास हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे थे कि जब हम संसार में कोई काम सीखते तो हम कैसे अपने उस्ताद के साथ वफादारी करते। तो तुम भी कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच 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 खुदावन 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 यीशु के नाम से मैं तेरे दास के साथ वफादार बन चुका, वफादार बन चुका, वफादार बन चुका। जिस मिनिस्ट्री में आप मुझे लेकर आए हो, जिस दास के पास लेकर आए हो खुदावन, आपके अभिषेक दास के साथ मैं ऑनेस्ट बन चुका, लॉयल बन चुका पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। तो तिमोथियस कलीसिया जैसे एक नौजवान लड़का था और कैसे उसके अंदर प्रभु के लिए लस्ट थी, कैसे प्रेम था, बड़ा मन था। आप भी ऐसा मन मांगिए और कहिए पिता से, पिता मेरा मन पिता तेरे वचनों के ऊपर लग चुका है पिता, मैं तेरे वचनों का प्यासा बन चुका, भूखा बन चुका पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सब जन कलीसिया और भी ज्यादा है में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए, अपने मन को लगाइए और कहिए पिता से कि पिता ये मेरा मन पिता आपका गुलाम बन चुका है पिता, आपके वचन के ऊपर चलने वाला बन चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके सामर्थी परमेश्वर, जो ग्रेस आपके भवन में कार्य करती है पिता, ये ग्रेस मेरी लाइफ को बदल चुकी है, मेरे परिवार को बदल चुके हैं। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, आज के इस प्रीशियस और स्पेशल टाइम के लिए। कलीसिया, जिन लोगों का मन भटक रहा है, मन नहीं लग रहा, वो लोग प्रार्थना करें और कहिए खुदावन से कि यस परमेश्वर आप मेरे मन को लगा चुके परमेश्वर, आप मेरे मन को खोल चुके परमेश्वर पिता, मेरी बुद्धि के ऊपर परमेश्वर, मेरे मन के ऊपर खुदा आपका कंट्रोल आ चुका है परमेश्वर, आपका कंट्रोल मेरे मन के ऊपर आ चुका, आपका कंट्रोल मेरी बुद्धि के ऊपर आ चुका, आपका कंट्रोल मेरी समझ के ऊपर आ चुका। प्लीज लगाइए अपने मन को और कीजिए तेज चाह, तेज अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा आपकी जीवित पावर परमेश्वर मेरी लाइफ में कार्य कर चुकी परमेश्वर, मेरे जीवन में कार्य कर चुकी परमेश्वर। कलीसिया
5 बार अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं आपका मंदिर हूँ परमेश्वर, और आपका आत्मा मुझ में वास करता है परमेश्वर। मैं आपका मंदिर हूँ परमेश्वर, और आपका आत्मा मुझ में वास करता है परमेश्वर। मैं आपका मंदिर हूँ परमेश्वर, और आपका आत्मा मुझ में वास करता है परमेश्वर। मैं आपका मंदिर हूँ परमेश्वर, और आपका आत्मा मुझ में वास करता है परमेश्वर। मैं आपका मंदिर हूँ खुदा, और आपका आत्मा मुझ में वास करता है। प्लीज अपनी लाइफ में अपनी जुबान से डिक्लेयर करें इन वर्ड्स को। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु ने कहा कुरिन्थियोस में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरा मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा, मैं उसे नष्ट करूंगा। कलीसिया, यदि आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई रोग, कोई हालात, कोई सिचुएशन, किसी बात की चिंता है, स्ट्रेस से आप बीमारी में हो, हालातों में हो, कर्जे में हो, लाचारी में हो, कोई भी प्रॉब्लम, एनी मैटर, परमेश्वर के आगे रख दीजिए और कहिए खुदावन से कि परमेश्वर, मैं आपका मंदिर हूँ परमेश्वर पिता, और इस बुरी बीमारी का परमेश्वर, इस कर्जे का परमेश्वर, इस हालात का परमेश्वर, इस गरीबी का परमेश्वर, इस बीमारी का परमेश्वर, इस चिंता का परमेश्वर, मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, मेरे परिवार में कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से हर चिंता, हर प्रॉब्लम, हर स्ट्रेस, हर चिंता चल यीशु मसीह के नाम से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। कलीसिया अधिकार के साथ कमांड करे, घोषणा करे अपनी लाइफ से, जैसे खुदा के दास बताते कि हमारा मुख एक बीज है, यदि हम इससे अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल पाएंगे। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार का स्ट्रेस, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से मेरी लाइफ से, मेरे जीवन से, मेरी फैमिली के जीवन से टोटली डिस्कनेक्ट हो चुकी है, आउट 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 हो चुकी है। परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कार्य कर चुका, हमारे जीवन में कार्य कर चुका, हमारे जीवन में कार्य कर चुका। कलीसिया मांगे खुदावन से, मांगिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा चुके, परमेश्वर आप मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ा चुके, परमेश्वर हर प्रकार की पिता आत्मिक जिंदगी में पिता जो रुकावट है परमेश्वर, जो मुझे पिता आप में बढ़ने से रोकती पिता, और उस रुकावट को परमेश्वर और उस डिस्टर्बेंस को पिता मेरी लाइफ से टोटली डिस्कनेक्ट कर चुके परमेश्वर। मेरा रिश्ता, मेरा रिलेशनशिप खुदा आपके साथ और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका, और भी मजबूत हो चुका परमेश्वर। मैं अपने घराने समेत पिता मैं आपके नाम को महिमा देने वाली बन चुकी हूँ, आपके नाम को महिमा देने वाला बन चुका। कलीसिया, यदि आपके परिवार के मेंबर में से कोई प्रभु में नहीं चलता, आगे पीछे मन है, यदि संगति में आते तो मन नहीं लगता, यदि आपका मन नहीं लगता तो तेज अंगीकार, तेज चाहत करे और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि आप हमारे मन के स्वामी हो परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर कौन है जो हमारे मन की बातों को, हमारे मन की गूढ़ बातों को जान सकता, अर्थात पवित्र आत्मा है जो हमारे हर मन के विचार को जानता है। इसलिए कलीसिया अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि पिता आप मेरे मन के विचारों को जानते हो परमेश्वर, आप मेरे हृदय को जानते हो परमेश्वर पिता। हर प्रकार का परमेश्वर पिता मेरे जीवन से परमेश्वर, जो भी मेरे मन में रुकावट है परमेश्वर, जो भी मेरे मन में विचार है परमेश्वर, ये आपके विचारों में कन्वर्ट हो चुके परमेश्वर। मेरा मन पिता जैसा आप चाहते हो पिता वैसा बन चुका है, मेरे फैमिली के मन को खोल चुके प्रभु। ये भी आपकी संगति में आने वाले बन चुके, ये भी आपकी मीटिंग में आने वाले बन चुके परमेश्वर। ये अपनी लाइफ से खुदा आपको फर्स्ट परमेश्वर प्रेफरेंस देने वाले बन चुके, आपको अव्वल दर्जा देने वाले बन चुके खुदावंदा। आपकी जीवित पावर, जीवित सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे फैमिली में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुकी है। कलीसिया, यदि आप बाइबल रीडिंग के लिए बैठते हो, यदि आप बाइबल खोलते हो तो आपको सुस्ती पड़ती, आलस पड़ता है, मन नहीं लगता,
आपके मन में नेगेटिविटी काम करती है, अगर आप प्रार्थना करते हो, बाइबल रीडिंग करते हो, लेकिन विचार आपके कहीं और जाते हैं, तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से, अंगीकार करें और कहिए प्रभु मैं तो कई कई घंटों तक प्रभु बाइबल रीडिंग करने वाली बन चुकी। परमेश्वर जैसे आपके दास सिखाते हैं परमेश्वर पिता कि कैसे हमें परमेश्वर में बढ़ना है, कैसे हमें प्रभु के वचनों को पूरा करना है। परमेश्वर मैं उन्हें उसी अनुसार पिता उन वचनों को पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। मैं एक फोकस के साथ चौकसी के साथ पिता, एक परमेश्वर पिता अलर्ट होकर परमेश्वर आपके वचनों को पूरा करने वाली बन चुकी हूँ, पूरा करने वाला बन चुका। परमेश्वर पिता आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ मेरे जीवन में कार्य कर रही है, मेरे जीवन में कार्य कर रही है, मेरे जीवन में कार्य कर रही है। कलीसिया, अब वो लोग अंगीकार करें जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा कर्जा है, उनकी शॉप्स में कोई बरकत नहीं है, आशीष नहीं है। यदि वो कुछ भी कार्य करते हैं, यदि कोई भी काम करते, खुद का कारोबार है या कुछ भी करते, चाहे वो लेबर का काम क्यों नहीं करते, अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आपकी बरकत, परमेश्वर पिता आपकी आशीष खुदा मेरे फाइनेंस के ऊपर काम कर चुकी। परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ, मैं अंगीकार करता परमेश्वर आप हमारे बिजनेस को ब्लेस कर चुके हो, आप हमारे कारोबार को ब्लेस कर चुके हो, आप हमारी शॉप्स को ब्लेस कर चुके हो, आप हमारे किचन को ब्लेस कर चुके हो, आप हमारे घर को ब्लेस कर चुके हो। प्रभु आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि कैसे आपने 2 मच्छियों और 5 रोटियों में पिता आशीष को डाल दिया, बरकत को डाल दिया। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है प्रभु आपने कहा कि मैं तुम्हें कर्ज लेने वाला नहीं परंतु दूसरों को देने वाला ठहराऊंगा। परमेश्वर ये आपका वचन बताता है, आपने कहा कि आप धनी होकर हमारे लिए कंगाल बने ताकि हम धनी हो जाए। परमेश्वर आपके वचन में लिखा, आपने कहा कि चोर इस लिए आता है कि वो चोरी करे, वो घात करे, परंतु प्रभु यीशु मसीह आप पृथ्वी में इसलिए आए हो ताकि मनुष्य जीवन पाए और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता जो अनंत जीवन, परमेश्वर जो अबंडेंट लाइफ पिता आपने हमें दी है परमेश्वर, वो लाइफ परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट हो चुकी है, 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 प्रकट हो चुकी है। कलीसिया, यदि आपके मन में से किसी के भी प्रति नफरत रहती है, आपके मन में जेलसी रहती है, आपके मन में नेगेटिविटी काम करती है, आपके मन में बुराई काम करती है, तो परमेश्वर से मांगे शुद्ध मन और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर हर प्रकार की बुराई, परमेश्वर पिता हर प्रकार की निंदा, हर प्रकार की जेलसी खुदावंदा, हर प्रकार की पिता अशुद्ध बात पिता जो आपको मेरे जीवन से पिता दुर्गंध देती है परमेश्वर, उन हर बात को परमेश्वर, उन हर बातों को परमेश्वर मेरे जीवन से उखाड़ कर फेंक चुके परमेश्वर पिता, और आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन डाल चुका पिता। जैसे आप एक लोगों को पिता एक समान देखते हो परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, आपने कहा कि प्रेम ही परमेश्वर है और प्रेम ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही प्रेम है। वचन में लिखा है परमेश्वर पिता कि आपसे ही प्रेम उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर आपका वचन बताता है परमेश्वर, लिखा है वचन में कि कोई अन्य भाषा करे, चाहे भविष्यवाणियां करे, चाहे गैर भाषाएं करे, चाहे वो वचनों को पूरा करे, लेकिन यदि उसके मन में प्रेम नहीं तो वो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। परमेश्वर पिता हम विश्वास करते परमेश्वर आपका प्रेम परमेश्वर पिता हमारे अंदर आ चुका। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि प्रेम कभी फूलता नहीं है, प्रेम खुद की बड़ाई नहीं करता, प्रेम किसी का बुरा नहीं चाहता। परमेश्वर जैसा प्रेम माँ पे पिता, वो प्रेम परमेश्वर, वो भलाई परमेश्वर पिता मेरे मन में आ चुकी है, मेरे जीवन में आ चुकी है। कलीसिया परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करे, वो मन आपके जीवन में काम कर रहा है, वो शांति आपके जीवन में कार्य कर रही है।
कहिए परमेश्वर से, यदि कलीसिया आपके मन में शांति नहीं रहती, बिना किसी बात के आपके मन में डाउट्स चलते, आपके मन में बेचैनी काम करती है, आपका मन उदास रहता है, आपका मन किसी भी बात में चिंतित रहता है, चाहे फैमिली को लेकर, चाहे आपके मैटर्स को लेकर, आज कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर हर प्रकार की निराशाएं, परमेश्वर हर प्रकार की उदासी पिता, परमेश्वर हर प्रकार की बेचैनी पिता मेरी लाइफ से पिता टोटली आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है, आपकी शांति, आपका सुकून पिता परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुका है, मेरी लाइफ में कार्य कर चुका, मेरे जीवन में कार्य कर चुका, मेरी लाइफ में कार्य कर चुका, मेरे जीवन में कार्य कर चुका, मेरी लाइफ में कार्य कर चुका। कलीसिया अब वो लोग अंगीकार करें जो रेगुलर मीटिंग में नहीं आते, जिन लोगों का मन मीटिंग में आने को नहीं करता, संगति में आने को मन नहीं करता, और जो लोग आना चाहते हैं लेकिन रुकावट पड़ती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है जो आपको मीटिंग में से आने में रुकावट है, और उस रुकावट को कमांड करें अपनी लाइफ से और कहिए परमेश्वर से कि यस लॉर्ड जीसस, मैं विश्वास करती पिता, मैं विश्वास करता प्रभु, मैं आपकी मीटिंग में रेगुलर आने वाली बन चुकी हूँ, आपकी मीटिंग को कंटिन्यू परमेश्वर पिता अटेंड करने वाली बन चुकी। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुका, परमेश्वर आपकी पावर, आपकी ग्रेस खुदावंदा मेरे जीवन में कार्य कर चुकी। परमेश्वर मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं आपकी मीटिंग में आने वाली बन चुकी हूँ, आपकी मीटिंग में आने वाला बन चुका, मैं अपनी लाइफ में परमेश्वर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाली बन चुकी हूँ, आपको प्रेफरेंस देने वाली बन चुकी हूँ। यस खुदावंदा आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी लाइफ में कार्य कर चुका है, मेरे जीवन में कार्य कर चुका, मेरी लाइफ में कार्य कर चुका, मेरे जीवन में कार्य कर चुका, मेरी लाइफ में कार्य कर चुका, मेरे जीवन में कार्य कर चुका। कलीसिया परमेश्वर के कलाम में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत डर, मत घबरा, किसी भी बात की चिंता न कर। परमेश्वर ने कहा कि अपना मन कच्चा न कर, मत घबरा। परमेश्वर ने कहा कि मैं अनंत काल तक युगानुयुग तुम्हारे साथ सदा रहने वाला परमेश्वर हूँ। सोचो कलीसिया, परमेश्वर का कलाम बताता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन से एक मात्रा बिंदु भी ना टलेगी। सोचो कलीसिया, ये वर्ड पिता ने आपके लिए दिए, ये प्रॉमिसेस खुदा के आपके लिए पिता ने कहा है कि मत डर, मत घबरा। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस पिता परमेश्वर, आप वो परमेश्वर हो जो कभी ना छोड़ते हो, ना कभी त्यागते हो। परमेश्वर पिता, आप तो युगानुयुग एक जैसे परमेश्वर हो। पिता आपके वचन में लिखा है कि जहां मनुष्य की उम्मीद, मनुष्य की सोच खत्म हो जाती परमेश्वर, वहां आपकी सोच शुरू हो जाती। पिता आपके वचन में लिखा कि आपकी सोच में और मनुष्य की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते परमेश्वर, हमारा सोचना आपके जैसा हो चुका, जैसा आप चाहते हो प्रभु, हम तो वैसे बन चुके प्रभु। आपकी पावर, आपकी ग्रेस खुदावंदा हमारे जीवन में कार्य कर चुकी है, हमारे हृदयों में कार्य कर चुकी है, हमारे रोम रोम में कार्य कर चुकी है। यस कलीसिया, अब वो लोग प्रार्थना करें जिन लोगों को प्रार्थना करने में रुकावट है, और जो लोग चाहते कि हम अन्य भाषा करें वो लोग प्रार्थनाएं करें और कहिए खुदावंद से कि यस खुदावंदा, आप हमें और भी ज़्यादा गैर भाषा में बढ़ा चुके परमेश्वर, हमें और भी अदर्स टंग में परमेश्वर पिता, अन्य भाषाओं में बढ़ा चुके परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर, हम सच में पिता आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने वाले बन चुके परमेश्वर। हम अपनी बुद्धि से नहीं परमेश्वर, परंतु आपके रूह से भरकर परमेश्वर प्रार्थनाएं करने वाले बन चुके परमेश्वर। आपकी बड़ी ग्रेस पिता, आपकी बड़ी पावर पिता हमारे जीवन में कार्य कर रही है, हमारे जीवन में कार्य कर रही है, हमारे रोम रोम में कार्य कर रही है। कलीसिया, यदि आप किराए के मकान में रहते हो, आपका खुद का घर नहीं है, और यदि आपका घर नहीं बना हुआ तो अंगीकार करें, क्योंकि बाइबल में लिखा आपके अंगीकार में पावर है, आपके अंगीकार में
सामर्थ्य है, इसलिए घोषणा करें अपनी लाइफ में और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आप हमें अच्छे घर के साथ ब्लेस कर चुके हो। परमेश्वर जी, आप हमें अच्छे घर के साथ ब्लेस कर चुके हो। परमेश्वर, आप हमें सुंदर घर के साथ ब्लेस कर चुके हो। कलीसिया, यदि आप किराए के मकान में रहते हो तो कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, आप हमें अपने घर के साथ ब्लेस कर चुके। परमेश्वर, हम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके, हम बिगेस्ट टेस्टामनी के साथ आ चुके। परमेश्वर, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर जी कार्य कर चुके हैं, 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 कार्य कर चुके हैं। यस कलीसिया, परमेश्वर के वचन को याद करें। परमेश्वर के वचन में लिखा, यिर्मयाह में लिखा कि कैसे परमेश्वर ने हिजकिय्याह नबी को पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी के लिए उभारा। और वचन में लिखा है कि जब हिजकिय्याह नबी ने प्रार्थना की, भविष्यवाणी की, अपने होठों से, अपनी जुबान से वचन दिया, हड्डियों को घोषणा की और वचन में लिखा कि वो हड्डियां जीवित प्राणी बन गई। सोचो कलीसिया, कैसे वो हड्डियां एक तरई में पड़ी हुई थी, हड्डी से हड्डी कनेक्ट होगी। वचन में लिखा कि परमेश्वर की सामर्थ ने वहां काम किया और वह जीवित प्राणी बन गई। सोचो कलीसिया, यदि परमेश्वर ऐसा कर सकता है तो वो आपके सूखे जीवन को भी बदल सकता है, आपकी निराशाओं को भी दूर कर सकता है, आपकी बीमारियों को भी दूर करने की ताकत रखता है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, यदि आप सूखी हड्डियों में जान डाल सकते हो तो ये मेरा रोग क्या है, ये मेरी बीमारी क्या है। यदि आपकी लाइफ में कलीसिया चाहे कुछ भी बीमारी, चाहे कैंसर है, चाहे एड्स है, चाहे डायबिटीज है, चाहे कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है कलीसिया, वो प्रभु के आगे शून्य है, जीरो है उसकी सामर्थ के आगे। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मेरी ये बीमारी, ये मेरा रोग पिता टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका। परमेश्वर, मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ खुदावंदा, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ मेरे जीवन में कार्य कर रही है। कलीसिया, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इस प्रार्थना पिलर को अटेंड कर रहे हैं, वो भी तेज मन, तेज चाहत कर दीजिए, क्योंकि बैरियर मैटर नहीं करता। अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आपकी पावर, आपकी पॉजिटिव सामर्थ पिता हमारे जीवन में कार्य कर रही है, हमारे रोम रोम में कार्य कर रही है। परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर, मैं विश्वास करती प्रभु, आपकी प्रोटेक्शन परमेश्वर मेरे घर में कार्य कर रही है, मेरे जीवन में कार्य कर रही है, मेरे परिवार के मेंबर्स में कार्य कर रही है। इसे अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, आपके लाखों स्वर्गीय दूत पिता हमारे घर में कार्य कर चुके हैं, हमारे घर में कार्य कर चुके हैं। प्रभु, आपके स्वर्गीय दूत पिता हमारे घर में कार्य कर चुके पिता, जो ग्रेस, जो पावर पिता आपके दास के ऊपर कार्य करती परमेश्वर, जो पावर, जो ग्रेस खुदावंदा इस मिनिस्ट्री में कार्य करती पिता, वो हमारे घर में भी कार्य कर चुकी। प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। यस कलीसिया, फिर से अपना मन और भी ज्यादा तेज कर लीजिए, हयाब में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए और कहिए जीवते खुदावन से, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आपने वचन दिया है खुदावन, जैसे खुदावन आप अपने दास के द्वारा, अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा पिता हमें बाइबल के द्वारा सिखाते हो कि जब परमेश्वर 12 साल की रोगन अपने मन की बड़ी तैयारी के साथ प्रभु के पास आई तो प्रभु ने उसको जैसे ही उसने बड़े मन से प्रभु के वस्त्र को छुआ तो उसने अपनी बॉडी में चंगाई को प्राप्त किया। कलीसिया, जब वो कोढ़ी जब प्रभु के पास आया, क्योंकि उसने अपना मन तैयार किया था कलीसिया, और जब वो एक बड़ी तैयारी से, एक बड़े मन से प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसे वचन दिया कलीसिया, हाथ बढ़ाया तो वो चंगा हो गया। कलीसिया, जो वचन आपके लिए आए हैं, जो इन दिनों पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है,
आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है। आप भी अपने मन की तैयारी कीजिए और कहिए पिता से कि पिता आपने मुझे वर्ड दिया है, आपने मुझे वचन दिया है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिता आपने मुझे वफादारी के ऊपर खुदावन, यस पिता परमेश्वर, कि कैसे अपने अगुए के साथ, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार बनना है पिता। जैसे तेरा दास पिता परमेश्वर तो मोतियस खुदावन पौलुस के साथ वफादार था खुदावन, इस तरह खुदावन मैं भी वफादार बन चुका पिता यीशु के नाम से खुदावन। जब जब तेरी आज्ञाएं खुदावन मेरे लिए आती है पिता परमेश्वर, उन आज्ञाओं को पूरा करने वाला खरा पवित्र मन मेरे अंदर आ चुका है पिता। आपकी सामर्थ्य से, आपकी पावर से पिता ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। प्लीज याद कीजिए सूबेदार का कर्मचारी जब वो बीमार था तो कैसे प्रभु ने उसे जैसी वर्ड दिया, तो उस वर्ड के ऊपर, उस वचन के ऊपर जैसे उसने विश्वास बनाया, मन बनाया, तो उसी घड़ी उसकी चंगाई हो गई। कलीसिया आज पवित्र आत्मा जी आपको वर्ड दे रहे, मास प्रेयर में आपके लिए वर्ड आ रहे, जो आप प्रोफेटिक वर्ड आ रहे, जो आप पवित्र आत्मा जी आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा, पूरी कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्ड दे रही, तो आपने इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना, उस वचन के ऊपर मनन करना है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे क्या कह रहा है, परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते। तो जैसे तुम अपना मन बनाओगे कलीसिया, परमेश्वर तैयार है, तभी तुम अपने जीवन में बड़ी आशीषों को देखोगे कलीसिया। जब हम बाइबल पढ़ते तो हम देखते कि लकवे का रोगी, जिसको लकवे का रोग हो गया था और कैसे उसके अंदर चंगाई लेने का मन था कलीसिया, और वह बड़ा मन बनाकर जैसे ही प्रभु के पास आया, और कलीसिया क्या हुआ, जैसे ही उसे वर्ड मिला तो उसके चंगाई हो गई। जब हम पढ़ते सूखे हाथ वाला, तो जब प्रभु के आत्मा ने, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको आराधनालय में, उसको सबक के दिन वर्ड दिया कि अपने हाथ को सीधा कर, तो उसी तरह उसने जब किया तो उसकी बड़ी चंगाई हुई कलीसिया। आज पवित्र आत्मा जो तुम्हें कहने के लिए, करने के लिए बोल रहा है, बता रहा है, आपने उन वर्ड्स को पूरा करना है कलीसिया, क्योंकि खुदा के दास आत्मा के उभारे जाने से जब जब आपको वर्ड देते आपकी उन्नति के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए, तो उन वर्ड्स में आपकी शिफा होती है, आपकी चंगाई होती है, आपकी बरकत होती है कलीसिया। तो जितने लोग पूरे मन से, पूरे दिल से उन वर्ड्स को, उन वचनों को दिल से पूरा करते, आज्ञाकारी करते, वो कभी नॉर्मल नहीं रहते, उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहती, वो ऊंचे किए जाते और बड़ी बड़ी गवाहियों के द्वारा पिता की महिमा करते कलीसिया। सब जन अपने मन की तैयारी कीजिए और कहिए परमेश्वर से, कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर आप मुझे वफादार बना चुके, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता मैं तेरे हर एक वचन को चौकसी से मानने वाला बन चुका है पिता। पिता परमेश्वर हर एक सप्ताह में खुदावन, यस पिता, जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि तू 6 दिन काम कर, 7वां दिन मेरी हजूरी में आ पिता, तो ये आज्ञा आपकी ओर से पिता, कभी पिता में इस आज्ञा से बाहर ना जाऊं खुदावन, मैं समय से पहले जाकर पिता आपका ऑनर करने वाला, आपको रिस्पेक्ट देने वाला आपका बेटा बेटी बन चुकी हूँ खुदावन। यस पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर आपके वायदे सच्चे, आपकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है पिता। आपने मेरे लिए वचन दिया है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। यस पिता परमेश्वर, यस खुदावन, ये मेरा मन पिता आपकी आज्ञाओं के प्रति चौकस हो चुका है पिता। आपका पवित्र आत्मा पिता आपके एक एक वचन को मुझसे पूरा करवा रहा है, मुझसे पूरा करवा रहा है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो। सब जन कलीसिया अपने लिए अंगीकार करो, जैसे परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है, पवित्र आत्मा के प्रबंध में हमें चुन लिया, ठहरा दिया अपना बेटा बेटी, और अभी वो सारे लोग जो अभी नहीं चुने गए, नहीं बचाए गए, हम उनके लिए भी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। आपके रिलेटिव्स, आपके बहन भाई, आपके आस पड़ोस में जितने भी बीमार दुखी लोग हैं, तुम अंगीकार करो, क्योंकि कलाम कहता है जब हम आयूब की पुस्तक पढ़ते हैं हमें समझ आती है कैसे परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने आयूब को वचन दिया, और लिखा है वहां पर 41:10 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा
जैसे ही आयूब ने अपने मित्रों के लिए, अपने संबंधियों के लिए प्रार्थनाएं की, तो उसको सारा दुख यहोवा ने दूर कर दिया, उसके जीवन से प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। कलीसिया, आज हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी जिंदगी में बड़े मार्ग खुलते। कलीसिया, तो तुम कहो जैसे खुदा के दास, खुदा के नबी हमें सिखाते, बताते कि हमें गुड न्यूज देनी है, और गुड न्यूज देना ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। जैसे खुदा के दास हर एक मीटिंग में हमें उत्साहित करते, और जो आत्मा के द्वारा पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने का वचन आया तो तुम अंगीकार करो। जैसे कल हम एक बहन की टेस्टिमनी भी सुन रहे थे कि कैसे वो बहन अपनी बहन के लिए जब डॉक्टर्स के पास जा रही थी तो साथ साथ वो खुदा का काम कर रही थी, वो पोस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, और जैसे ही वो गुड न्यूज दे रही थी तो परमेश्वर ने उसके लिए बड़ा मार्ग खोला और उसकी बहन का ऑपरेट कैंसिल हो गया। कलीसिया, तो जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पैम्पलेट बांटने के लिए, गुड न्यूज देने के लिए हॉली स्पिरिट उत्साहित कर रहा है, आपने इस आज्ञा को मानने के लिए अपना मन तैयार करना है और अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता, मैं भी खुदावन गुड न्यूज को फैलाने वाला बन चुका। पिता तेरा आत्मा मुझे समझ दे चुका है, बुद्धि दे चुका है। पिता आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो खुदावन, मैं भी अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में पिता रूहों को बचाने वाला, आपकी राज्य की सेवा करने वाला बन चुका पिता, बन चुकी हूँ पिता। आप ऐसा कर चुके हैं, मेरा मन खुल चुका है। यस खुदावंद, आपका आत्मा मुझे इस्तेमाल कर रहा है पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग जो दुखी, जो बीमार है पिता, जो हालातों के बोझ के नीचे दबे हुए खुदावंद, मैं उनको आपके नजदीक, आपकी हजूरी में, सुख पाराना मिनिस्ट्री में लेकर आने वाला बन चुका पिता। आपकी सामर्थ से पिता ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इन दिनों ग्रेस बढ़ रही है मिनिस्ट्री के ऊपर, परमेश्वर के दास के ऊपर, तो उस ग्रेस के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे, बड़े मिरेकल्स हो रहे। लास्ट वीक भी आपने एक टेस्टिमनी को सुना, एक छोटा बच्चा 10-11 साल का, जिसकी टेस्टिमनी हमारे यूट्यूब पेज के ऊपर अपलोड है। कलीसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी अद्भुत पावर कि कैसी परमेश्वर का आत्मा खुदा के दास को यूज करता है, इस्तेमाल करता है, और ये गवाहियां प्रमाण है कि परमेश्वर खुद अपने दास के अंदर से लोगों को चंगा करते, लोगों को शिफा देते। तो ये चंगाई, ये शिफाएं, ये बरकतें जो आप लोगों की लाइफ से देख रहे हो, सुन रहे हो, आपके लिए भी है। आप भी अपना मन तैयार कीजिए। यदि आप फर्स्ट टाइम प्रेयर पिलर को आपने ज्वाइन किया, जब आप ऑनलाइन देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप भी आइए हमारी मिनिस्ट्री में। ये आशीषें, ये बरकतें, ये छुटकारा आपके लिए भी है। परमेश्वर की ये ग्रेस आपके जीवन को भी ब्लेस करेगी और आप भी निश्चय बड़ी गवाही के साथ आओगे। आमेन। तो कल हम मिलते हैं सेम टाइम। परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके। आमेन।